नमस्कार दर्शक मित्रों, वीएम चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वीएम चैनल वास्तु के ऊपर आपके जीवन के अंदर जितनी भी तकलीफें आती है तो वो तकलीफें क्यों आती है और इनका रेमेडी क्या है, इनका निवारण क्या है, इसके अंदर एक एक टॉपिक के ऊपर मैं आपको बताता जाऊंगा। दूसरी चीजों में एक चीज आएगी कि आपको समझ लो कि बच्चों की पढ़ाई के लिए सोचना है, आपके काम के लिए सोचना है, लग्न जीवन के लिए सोचना है, बच्ची की शादी के लिए सोचना है, तो हर चीजों के बारे में मैं इसमें बताता जाऊंगा। और आपके घर के अंदर जो एक तकलीफ है, अगर इसी में से है तो आप इनको सुधार भी कर सकते हैं। आप पहले यही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी नया एपिसोड, नई चीज आए तो आप इनको देख पाए। और अगर मेरी बात अच्छी लगे और आप जो सुधार करें इनका कोई फायदा हो तो आप जरूर से अपनी कमेंट्स बताइए और इनको लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो पहले से कि जीवन की 70% समस्याएं खास तौर से वास्तु दोष से आधारित होती है। एक बार हम सोचते हैं कि हमारे किस्मत में है तो हमें क्यों नहीं मिल रहा। अगर किस्मत में है और मिलना चाहिए तो वास्तु दोष इसमें से कहां से आ गया। दोस्तों, मैं आज इसके बारे में भी आपको समझाना चाहूंगा कि वास्तु दोष और भाग्य दोनों मिलके ही काम करते हैं। समझ लीजिए कि हम यहाँ मैं बैठा हूं, मेरे साथ बहुत सारे कैमरामैन से लेके सब कोई है, आप भी है, तो आप अपने बारे में सोचिए कि हम जितने भी लोग रह रहे हैं तो 12 घंटे सूर्य प्रकाश सभी को मिल रहा है, मगर मैं स्टूडियो में बैठा हूं तो मेरे लिए सूर्य प्रकाश नहीं मिल रहा। तो क्या मेरे नसीब में नहीं है? हाँ, नसीब में है, मगर मेरे यहाँ विंडो ही नहीं है। अगर कोई विंडो नहीं है तो सीधी बात है कि सूर्य प्रकाश अंदर नहीं आ सकता। या तो है फिर भी मैंने बंद किया है तो भी सूर्य प्रकाश अंदर नहीं आ सकता। आप समझ गए होंगे कि अगर किस्मत में होते हुए भी नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा? हमने वास्तु दोष रूप विंडो सारे बंद कर दिए। वास्तु दोष जब निहार देते हैं तो हमारे नसीब में है वो अपने आप ही आता है। आज समझ लो कि सूर्य प्रकाश मेरे पास है, मगर मेरी दीवार से आके रुक जाता है और मुझे अंदर तक नहीं मिलता। इसी तरह किस्मत में जो भी होता है, भाग्य में जो भी होता है, वास्तु दोष रूपी जब भी आप बारी दरवाजे बंद कर देते तो आपको नहीं मिलता। आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। वास्तु और किस्मत यानी कि कुंडली कब काम करती है मैं आपको बताऊं। कुंडली का दोष है कि नहीं आप कैसे समझ सकते हैं? समझ लीजिए कि कोई भी ग्रह एक खाने के अंदर, एक पार्ट के अंदर कहां तक रहता है? 4 महीना, 6 महीना, साल पर। 5 साल तक कोई ग्रह आगे पीछे हुआ ही नहीं, तो फिर भी आपको प्रॉब्लम क्यों आ रही है? समझ लीजिए कि आज मेरी विंडो बंद है और मैं ऑफिस के अंदर, स्टूडियो के अंदर जब बैठा हूं और 5 साल तक अगर मैं यहां बैठा रहूं तो भी सूर्य प्रकाश में कभी देख नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं देख पाऊंगा? क्योंकि मेरे पास विंडो ही नहीं है। या तो विंडो है तो मैं खोल नहीं पा रहा हूं। विंडो खोलना जरूरी है। भाग्य के अंदर जो भी है वो पाने के लिए आपको विंडो खोलना, वास्तु दोष रूपी विंडो खोलना जरूरी है। और वास्तु दोष रूपी विंडो जब आप खोल देते हैं तो आपके अपने आप ही आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अब पहला टॉपिक मैं आज लेना चाहूँ, वो अग्निकोण से जा रहा हूं। अग्निकोण से क्यों? समझ लीजिए कि अग्निकोण की एंट्री है तो अग्निकोण की एंट्री को रोग की एंट्री बताई जा रही है, कही जा रही है। जब भी आप दरवाजे से बाहर निकलते हो, सामने पूरब आता है तो भी वो अग्निकोण की ही एंट्री है। साउथ ईस्ट कॉर्नर में हो तो ये अग्निकोण की एंट्री कही जाती है, और बाहर निकलते वक्त साउथ हो तो भी ये अग्निकोण की एंट्री कही जाती है, और वो एंट्री आपको रोग देती है। घर के अंदर जितना सारा रोग आता है ज्यादा तौर से अग्निकोण की एंट्री से। समझ लीजिए कि आपकी अग्निकोण की एंट्री है। अग्निकोण की एंट्री के बाद जब भी आपके घर के अंदर दूसरी कौन सी चीज खराब है, इस हिसाब से आपके घर के अंदर कौन सा और किससे रोग आएगा वो हम तय कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर अग्निकोण की एंट्री है तो आप पहला काम आज मैं जो बताने जा रहा हूं
वो करना जरूरी है। क्योंकि मैं जो एक एक चीज बताने जा रहा हूं वो आप अगर आपके घर के अंदर प्रॉब्लम्स है और सुधारते जाएंगे तो आपके घर के अंदर रोग नहीं आएगा। तोड़फोड़ बाद में करो तो पहले रेमेडी कर लो। रेमेडी करने से आपको आपके अंदर जो सुधार आएगा, फर्क पड़ेगा उनसे कि आप रोग कम हो गया, काम करना शुरू कर दोगे। अगर काम करना शुरू हो गया तो इनके बाद आप तोड़फोड़ भी कर सकते हो। फ्लैट है तो फ्लैट के अंदर तोड़फोड़ नहीं हो सकती, बंगला है तो आप तोड़फोड़ कर सकते हैं। जमीन के साथ का जितना भी मकान है इसके अंदर आप तोड़फोड़ कर सकते हैं। दोस्तों, अग्निकोण की एंट्री अगर आपकी है तो आप घर के मेन दरवाजे के दोनों साइड के अंदर गायत्री मंत्र की टाइल्स लगा दीजिए। गायत्री मंत्र की टाइल्स का मतलब क्या हुआ कि गायत्री मंत्र, गायत्री माता का फोटो होगा बीच और राउंड में पूरा गायत्री मंत्र लिखा होगा। अब मैं आपको दूसरी चीज बताने जा रहा हूं कि कई बार कई लोग बोलते हैं हम स्टिकर लगा दे, तो नहीं दोस्तों, स्टिकर इसलिए नहीं लगाना है कि जब आप स्टिकर लगाने जाते हैं तो स्टिकर का कलर थोड़े समय के अंदर बिगड़ जाता है, क्योंकि हम बाहर की साइड लगा रहे हैं और बाहर की साइड जब गायत्री मंत्र लगता है तो वातावरण की इफेक्ट होती है, बारिश की इफेक्ट होती है, धूप की इफेक्ट होती है। तो इनके कारण हमें इतना ध्यान रखना है कि हम किसी भी हालत में गायत्री मंत्र की स्टिकर या फोटो ना लगाए। मगर क्योंकि ये बिगड़ने के बाद न तो हम इनको निकाल सकते हैं और ना इनके ऊपर दूसरा लगा सकते हैं, मगर टाइल्स होगी तो सालों तक इनके कलर बिगड़ते नहीं है। तो दोस्तों, आज आप समझ गए होंगे कि आपके घर के अंदर अगर रोग है और साउथ ईस्ट की यानी कि अग्निकोण की एंट्री है तो आपको क्या करना है। ऐसे ही मैं हर समय पर हर एक चीज पर नई नई चीजें बताता जाऊंगा। लेकिन मैं अगले पॉइंट के अंदर आपको बताने जा रहा हूं कि आपके अंदर पैसा, आपके घर के अंदर पैसा आता है मगर रुकता नहीं है, तो इनका कारण क्या है और इनके लिए आपको क्या करना चाहिए। इनके बाद में बताऊंगा कि अगर बच्चा पढ़ता नहीं है तो क्या करना चाहिए और कैसे वो पढ़ेगा, क्या करने से उनको फायदा होगा। ऐसे हर एक पॉइंट मैं क्रमशः लेता जाऊंगा और वही चीज आपको बताते बताते आपको पूरा वास्तुशास्त्र का ज्ञान यही देना चाहूंगा। दूसरी चीज, आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आगे यहाँ बटन है, आप दबा दीजिए और अच्छा लगे तो आप दोस्तों को भी आगे बढ़ाइए ताकि सभी को भी इनका लाभ मिल सके। मैं अगले एपिसोड के अंदर वापिस आ रहा हूं, तब तक के लिए नमस्कार।